welcome to Chetan Bharat Learning. Let's continue with our chapter. प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं? हीटिंग इफेक्ट जैसे मैंने कहा हम डिफरेंट अप्लायंसेस में तो यूज करते हैं और जनरली हम कोशिश तो ये करते हैं कि जो जितनी भी हमारी मशीन्स काम करती हैं उनमें हीट एनर्जी ना प्रोड्यूस हो, बट अगर ये डिसएडवांटेजेस है तो एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिकल टोस्टर्स, इलेक्ट्रिकल आयरन्स, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में यही हीटिंग इफेक्ट इंपॉर्टेंट है. दिस इज बेस्ड ऑन जूल्स हीटिंग इफेक्ट. क्लियर? एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज जूल्स हीटिंग इफेक्ट का प्रैक्टिकल यूज जो है दैट इज इट इज यूज टू प्रोड्यूस लाइट एज एन इलेक्ट्रिकल बल्ब. इलेक्ट्रिकल बल्ब में हमने देखा था फिलामेंट बना हुआ है टंगस्टन का. ठीक जी. सो टंगस्टन फिलामेंट यूज किया जाता है इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स, राइट? सो here the filament must retain as much of the heat generated as possible so that it gets very hot and emits light. बहुत hot होने पर it starts emitting light. It must not melt at such a high temperature. Therefore, so filaments are made up of tungsten, which has a high melting point of 3380 degrees Celsius. So, this filament should be thermally isolated as much as possible using insulating support, etc. The bulbs are usually filled with केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन ताकि ये हीट डिसिपेट ना हो, मिलती रहे, वहीं रहे, कंटेन रहे ताकि बल्ब ग्लो करे. सो दिस इज फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट. Most of the power consumed by the filament appears as heat, but a small part of it is in the form of light radiated. तो बल्ब ग्लो करता है because high heat मिलने पर ये फिलामेंट ग्लो करती है and thus we see the light. And to maintain this light, they're filled with electrically neutral nitrogen and argon gases. Clear? और इसको पूरा insulated बना देते हैं. क्लियर? कोशिश की जाती है जितना हाई टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके वहां पर. Another common application of Joule's heating is फ्यूज, इलेक्ट्रिकल फ्यूज. पहले के टाइम में कुछ इस तरह के, आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे इलेक्ट्रिकल फ्यूज तो वो यही बताएंगे कि पॉलीसिलेन के इस तरह के इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस होते थे. आजकल हालांकि फ्यूजेस बहुत कंपैक्ट हो गए हैं, बट पहले ये पॉलीसिलेन फ्यूजेस यूज किए जाते थे. आज भी फ्यूजेस का काम तो वही है. तो इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या है? इलेक्ट्रिकल फ्यूज बेसिकली protects the electrical circuits and appliances by stopping the flow of unduly high electric current. अगर जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम है उस इलेक्ट्रिक करंट को रोकना ताकि अप्लायंस डैमेज ना हो जाए. राइट? सो द फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज. अंडरलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ इज अ फ्यूज प्लेस्ड इन अ सर्किट? सो इट इज बेसिकली प्लेस्ड इन अ सीरीज कनेक्शन विद द डिवाइस. इट कंसिस्ट ऑफ अ पीस ऑफ वायर. एक वायर का पीस होता है इसमें एंड इट इज जनरली मेड अप ऑफ अल्मीनियम और एन अलॉय ऑफ अप्रोप्रिएट मेटल्स जिनका मेल्टिंग पॉइंट अप्रोप्रिएट हो. फॉर एग्जाम्पल अल्मीनियम, कॉपर, आयरन, लेड. अगर जरूरत से ज्यादा, इफ अ करंट लार्जर देन द स्पेसिफाइड वैल्यू फ्लोज थ्रू द सर्किट, द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर इंक्रीजेस. दिस मेल्ट्स द फ्यूज वायर एंड ब्रेक्स द सर्किट. तो ध्यान रखेंगे दोनों चीजों में फर्क है. इलेक्ट्रिकल बल्ब की फिलामेंट हमने ऐसे ली जो कि हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करे, उसमें मेल्ट ना हो. क्लियर? और इलेक्ट्रिकल फ्यूज में हम ऐसा मटेरियल लेंगे जो कि ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट आने पर, हीट आने पर क्या होगा, मेल्ट हो जाएगी और सर्किट को तोड़ देगी. और इस तरह से ये एक सेफ्टी डिवाइस का काम करेगी, प्रोटेक्ट करेगी सर्किट में जो अप्लायंसेज हैं उन्हें हार्म पहुंचने से. क्लियर? तो दोनों चीजों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा. द फ्यूज वायर इज यूजली एनक्लेज्ड इन अ पॉलीसिलेन कार्ट्रिज और अ मटेरियल विद मेटल एंड्स. सो द फ्यूज आर डोमेस्टिक, जो हमारे घर में यूज होते हैं वो जनरली 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर्स, 3 एम्पेयर्स, 5 एम्पेयर्स और 10 एम्पेयर्स. और ये जितने एम्पेयर्स जो लिखा है उतना करंट तक ये अलाउ करेगा. अगर उससे ज्यादा करंट आएगा तो ये वायर मेल्ट हो जाएगी, फ्यूज वायर, और सर्किट को तोड़ देगी, ब्रेक कर देगी ताकि अप्लायंस डैमेज ना हो. इसलिए हम कहते हैं ना यार वो इलेक्ट्रिक फ्यूज मेल्ट हो गया, ठीक है, कनेक्शन टूट गया. सो कनेक्शन टूटना एक सेफ्टी डिवाइस है, एक सेफ्टी मेथड है, सेफ्टी मेजर है टू प्रोटेक्ट द अप्लायंसेस फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड बाय द लार्ज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो स्पेसिफाइड इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस होते हैं which allow only a specified value of specified amount of electric current to flow through them. Right? इसके बाद इस चैप्टर का बहुत ही छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर, उसे भी कर लेते हैं. तो हम करते हैं इलेक्ट्रिक पावर.
इलेक्ट्रिक पावर हमने अपनी छोटी क्लासेस में भी पावर के बारे में पढ़ा हुआ है और आज भी हमने देखा, ठीक। सो पावर, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, हम उसको डिटर्मिन करते हैं P से। P इज इक्वल टू VI, आज हमने किया है, ठीक। तो V की जगह हमने वैल्यू पुट करी IR, आ गया P इज इक्वल टू I स्क्वायर R और V स्क्वायर अपॉन R। यहाँ पर हमने एक बार V की वैल्यू पुट कर दी और एक बार I की, फ्रॉम जूल्स लॉ। फिर से देखिए, पावर इज इक्वल टू VI, V की जगह हम IR पुट करेंगे तो पावर की वैल्यू आ जाएगी I स्क्वायर R। और अगर हम V की बजाय I की वैल्यू पुट करें जो कि है V अपॉन R, तो आ जाएगी V स्क्वायर बाय R। तो आपने क्वेश्चन में देखना है कि आपको क्या दे रखा है, I अवेलेबल है या V अवेलेबल है, उस हिसाब से आप पावर निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। और हमें मालूम है पावर का यूनिट है वॉट, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज watts. So it is the power which is consumed by a device that carries 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 volts. Underline the definition of 1 watt. So 1 watt is the power consumed by a device that carries 1 ampere of current and is operating at a potential difference of 1 volts. Clear? तो ये definition जो है ये आप याद रखेंगे। वॉट बहुत ही छोटा यूनिट है। जनरली हम अपनी डेली रूटीन में कमर्शियल यूनिट जो यूज करते हैं वो लार्जर यूनिट्स यूज करते हैं, ठीक है, सच एज किलो वॉट आवर्स। सो कमर्शियल यूनिट ऑफ मेजरिंग पावर इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलो वॉट आवर्स। The unit watt is very small, therefore in actual practices we use a larger unit called as kilowatt. So 1 kilowatt is 1000 watts. Since electrical energy is the product of power and time, the unit of electrical energy is kilowatt hour. अगर हमने एनर्जी का यूनिट निकालना है, the commercial unit of energy, ये भी हमने 9th क्लास में किया हुआ है, commercial unit of measuring energy is kilowatt hours. ठीक। सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जूल्स। 1 मार्क क्वेश्चन में ये छोटी छोटी कन्वर्जन्स आपसे पूछी जा सकती हैं। सो बहुत सिंपल है, इसे आई डोंट थिंक हमें दोबारा करके देखने की जरूरत है। अगर फिर भी आपको लगता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप पुट करेंगे 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट की जगह वॉट लगाएंगे यानी कि 1000 वॉट्स बन जाएगा। आवर्स को सेकंड्स में बदलेंगे यानी कि 3600 सेकंड्स बन गया। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जूल्स। 1 किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द SI यूनिट ऑफ पावर इज इलेक्ट्रिकल पावर इज वॉट। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। और हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, वी एक्चुअली जो हमारे बिल्स आते हैं वो हमारे किलोवाट आवर्स की कंजम्पशन के हिसाब से आते हैं, जिसको हम यूनिट्स भी बोलते हैं, ठीक है। कितने यूनिट्स एनर्जी लिखी, अगर आपको पता हो, बोलते हैं ना इतने यूनिट्स तक इतना बिल आता है, इतने यूनिट्स तक इतना बिल आता है। तो आप अपने घर पर अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल देखिए, वहाँ से आपको मालूम चलेगा कि यूनिट्स में मेजर होता है। तो 1 यूनिट इज बेसिकली 1 किलोवाट आवर and we pay the government for supplying this energy to us, which is necessary for moving the electric current, moving the electrons and thus supplying electric current, right? So many people think that electrons are consumed in an electric circuit. This is wrong. We pay the electricity board or electricity company to provide energy to move electrons through the electrical gadgets, like our different gadgets that we use at our home. So we pay for that energy, right? So हमारे बिल्स मेजर करते हैं हमारी यूनिट कंजम्पशन को, और यूनिट कंजम्पशन का मतलब है वो मेजर करते हैं हमने कितने किलोवाट आवर्स जो है वो कंज्यूम किया है, और उस हिसाब से एज पर द स्पेसिफाइड रेट्स हमारे बिल्स कैलकुलेट होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, विच इज आई शुड एंड आई मस्ट टेल यू इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो प्लीज गो थ्रू इट नाइसली, लर्न द फॉर्मूलाज, और जितने हो सके आप क्वेश्चंस सॉल्व करके देखिए। थैंक यू।